बुखारी साहब, हम बात कर रहे थे कि ईरान की क्या स्ट्रेटजी है, इसके पीछे क्या मकसद है, जो ईरान ने इस टाइम पर दीगर खलीजी ममालिक को भी अटैक किया है इसराइल के साथ साथ। देखिए, असल बात यह है कि यहाँ पर इस पूरे खित्ते में अमेरिका की फैसिलिटेशन जहाँ जहाँ है, जिन जिन मुल्कों ने उनको अड्डे दे रखे हैं, जिन जिन मुल्कों ने उनको इजाज़त दी है रिफ्यूलिंग की, उन मुल्कों को ईरान बर वक्त वार्न कर चुका था कि देखिए, जब भी हम पर हमला होगा हम आप पर अटैक नहीं करेंगे, हम अमेरिका की फैसिलिटी पर अटैक करेंगे, विच इज़ नॉट योर लैंड, इट्स अमेरिकाज लैंड। ठीक है जी। जब जंग शुरू होती है तो फिर उसके स्प्लेंडर कहाँ जा पड़ेंगे, वो आपकी बात जो थी कि वो दुबई एयरपोर्ट के ऊपर क्यों चला गया, वो कहते हैं ना कि ऑल इज राइट इन द वॉर एंड लव। बुखारी साहब, ये क्या अमेरिका को प्रेशराइज करने के लिए किया जा रहा है ताकि ये मुल्क अमेरिका वहीं आ रहा हूँ, आप ये देखिएगा, मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, इन तमाम ममालिक में अनपॉपुलर रिजीम्स हैं। अनपॉपुलर रिजीम्स जो हैं वो समझती हैं कि हमें बचाने के लिए अमेरिका जो है वो उसकी हमें सपोर्ट हासिल है, जब तक अमेरिका हमारे साथ है हमें कोई टॉपल नहीं कर सकता जी। लेकिन जब उनके अवाम मरेंगे, जब उनके घर तबाह होंगे, जब बिल्डिंग्स जो हैं वो गिरेंगी, तो वो चिल्लाएंगे और चिल्ला के हुकूमत से कहेंगे कि ये आप ड्रामाबाजी बंद करें, उठवाएं यहाँ से अड्डा। अगर वो ये नहीं करेंगे तो कम से कम वो प्रेशर डालेंगे अपनी हुकूमत के ऊपर कि ये जंग बंद कराएं, ये हमारी जंग नहीं है, ये हमें हमारे गले इसलिए पड़ी है कि आपने यहाँ उन्हें अड्डे दिए हुए हैं। तो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिकल फैसला ईरानियन गवर्नमेंट का ये था कि जो उनके एलाइज हैं उनसे प्रेशर डलवाया जाए अमेरिका के ऊपर, क्योंकि इट इज अमेरिकन वॉर। मैं बता रहा हूँ आपसे जी बुखारी साहब, इससे मैं ये भी देख रही हूँ कि एक ट्रस्ट डेफिसिट भी डेवलप हो रहा है बिटवीन दीज अरब कंट्रीज और अमेरिका, क्योंकि मैं एक सऊदी अरब के एक स्पोक्स पर्सन का एक इंटरव्यू देख रही थी और वो उसमें बात कर रहे थे कि अमेरिका ने अपनी तमाम तरह डिफेंस तो वो इसराइल का कर रहा है, हमारे यहाँ मिसाइल पड़ रहे और हमारी डिफेंस में तो अमेरिका नहीं आ रहा। नाउ यू आर टॉकिंग, दैट इज द पर्पज ऑफ अटैकिंग दीज कंट्रीज, कि ये उठ के प्रेशराइज करें अमेरिका को कि खुदा के लिए हमारे गले क्या अज़ाब आपने डाल दिया है, इसको बंद करें। अब देखें क्या हो रहा है, लेबनान के साथ पंगा करा दिया है इसराइल से, उसने लेबनान के ऊपर जो है वो हमला किया है। वहाँ की जो तंजीम है हिजबुल्लाह, उन्होंने भी इसराइल पर मिसाइल दागे हैं और इसराइली शहर हैफा में मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया है। अब एक वॉर और शुरू हो गई है लेबनान की। यू सी, वो जो ग्रेटर इसराइल के ख्वाब हैं उसमें ये इर्द गिर्द की तमाम रियासतों को हड़प करना है जी। इसलिए लेबनान के ऊपर वो चढ़ दौड़ते हैं जब भी कभी कोई जंग छिड़ती है या कोई सूरत हाल जो है वो खराब होती है। बुखारी साहब, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं 1 माह तक जंग जो है वो जारी रह सकती है। पिछले साल भी हमने देखा कि 12 दिन तक जंग जारी रही। इस दफा क्या 1 माह अगर जंग रहती है, तवील जंग होती है, द ग्राउंड क्वेश्चन इज कि क्या अमेरिका जो अपने 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक उनका रजीम चेंज करवाना ईरान के अंदर, दूसरा ईरान के तमाम तर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देना, तीसरा प्रॉक्सीज को जो ईरान सपोर्ट करते हैं उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स को तबाह करना, इन तीनों में से कोई एक या ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स अमेरिका हासिल भी कर पाएगा या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछली जंग जो हुई उसमें भी यही ऑब्जेक्टिव थे जी। यही ऑब्जेक्टिव लेके वो अब आए हैं। ईरान की लीडरशिप ने इन पर बात करने से इनकार कर दिया था, बाकी तो आप छोड़ देंगे वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह कि अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, उसके लिए उसका ये डिक्लेयर करना कि ये वॉर 4 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी, ये उसका ख्वाब है। देखिए, ईरान इज़ ए ह्यूज कंट्री, 93 मिलियन की तो पॉपुलेशन है जी। और फिर एक कोने से आप दूसरे कोने तक शुरू हो जाइए तो 10 घंटे की ड्राइव चाहिए आपको, इतना बड़ा मुल्क है वो। तो कहने का मतलब ये कि ईरान हैज़ द कैपेसिटी टू सस्टेन वॉर। हो रही है ना, बमबारी हो रही है ना, देखा आपने पैनिक कहीं ईरान की गलियों पर या स्टेटों में? लेकिन अगर इतनी ही बमबारी इसराइल पर हुई, जो कि अब शुरू है, और कभी अमेरिका की बेसिस पर इतनी हुई, तो आप चीखो पुकार देखिएगा कितनी होगी। जी बुखारी साहब, प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपको लगता है कि इन कुव्वतों के खिलाफ ईरान अपना डिफेंस कर पाएगा? देखिए, ईरान अभी तक अकेला है जी। ईरान को कोई सपोर्ट नहीं है अभी तक, चाइना और रूस की तरफ से भी सिवाय बयानात के कुछ नहीं हुआ। अगर उसमें अकेले में इतनी कैपेसिटी है कि वो इतने दुश्मनों से एक साथ लड़ रहा है, तो अगर उसको वर्ल्ड की सुपर पावर में से किसी की हमायत प्रैक्टिकली हासिल हो गई, तो ये जंग जो है फिर ख़त्म करनी ट्रंप के बस की बात नहीं रहेगी। ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ। आगे चलते हैं जनाब। ये जो लारीजानी ने कहा ना कि आपसे बात नहीं होगी, इसकी बैकग्राउंड है भाई, 3 दफ़ा बिट्रे कर चुके हैं आप, ठीक है जी। पहला राउंड जो था उसमें भी 3 राउंड हो गए थे, चौथे राउंड के लिए जगह का भी तय था, यानी मुल्क भी कहाँ होनी है वो भी तय था, तारीख भी तय थी। आपने आंख मारी, ट्रंप अपने नेतन्याहू सब चढ़ दौड़े, फिर साथ आप शामिल हो गए, F-35 लेके आप ईरान की तनसीबात तबाह करने चल पड़े। दूसरी दफ़ा
जो फिर धोखा दिया गया कि जी मुज़ाकरात करने हैं, फिर कुछ तय होकर नहीं दिया। तीसरी मरतबा ये अभी जो अब सॉरी दूसरी मतलब जंग के बाद जो मुज़ाकरात का दौर चला, और एक अब आप वियना में अगले मुज़ाकरात का टाइम तक तय था कि कब होंगे, और आपने जो है वो ऐलान कर दिया कि जी आप जंग शुरू कर दें। कहने का मतलब ये कि आपकी क्रेडिबिलिटी तो ज़ीरो पे आ गई है जी। आपके साथ बैठ के बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा लारी जानी ने दो टोक अल्फाज में एक आधा जुमला बोला है, आपसे अमेरिका से बात नहीं करेंगे, कैटेगोरिकली खत्म होगी बात। तो फिर बुखारी साहब ये कहाँ इसकी एंड गेम क्या होगी, कहाँ पर जाके बात रुकेगी? क्योंकि ईरान का जो मिसाइल स्टॉक पाइल है उसके अकॉर्डिंग तो 3000 तक बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, तो वो 3-4 हफ्ते तक एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है कि ये जंग को वो जारी रख सकते हैं। देखिए बात ये है कि ये 300 का फिगर कहाँ से आया है, ये किसने दिया है? आपने पिछली जंग में देखा था कितने मिसाइल चले थे, तब तो खत्म नहीं हुए, फिर उसके बाद तो 6 महीने वैसे ही 300 मिसाइल हर महीने ऐड होते रहे, 3000 तक है। दूसरी बात यह कि हमने ये भी सुना कि चाइना से भी मिसाइल के सिस्टम्स कुछ आए हैं, लेकिन रशिया से भी कुछ आए हैं। अभी जो करंट सिचुएशन है, पहले तो बड़ी मशकों की बातें हो रही थी, जॉइंट रूस की तरफ से बड़ी स्टेटमेंट्स आ रही थी। अब जब ईरान में जंग लगी है तो प्रैक्टिकली तो कोई हम नहीं देख रहे हैं कि रूस और चीन कोई किरदार अदा करें। देखिए पहली बात तो यह है कि इस किस्म की जंगों के अंदर फिर जब कोई इमदाद दी जाती है तो उसका ऐलान विलान कम ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे ये बहुत ज़्यादा इमदाद और उसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन होता यही है कि जब वॉर इज़ ऑन, ये वॉर से पहले और वॉर के बाद तो समझौते होते हैं ना, लेकिन जब वॉर चल रही होती है तो फिर इस किस्म की इमदाद अगर आए तो उसका ऐलान नहीं होता। लेकिन मैं असल बात यह है कि ईरानियन नेशन की डिटर्मिनेशन क्या है। डू दे वांट टू एंड द वॉर, डू दे वांट टू कंटिन्यू इट अनलेस अमेरिका भाग जाए यहाँ से और इसराइल भी भाग जाए यहाँ से। वो जो उन्होंने कहा ट्रंप ने, जो बड़के मारी हैं, वो हथियार डालना चाहते हैं, वो मुझसे बात करना चाहते हैं, वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम दिस दैट और अदर। ईरान के आर्मी चीफ ने कहा है कि ईरानी कौम को गुलाम बनाने की ख्वाहिश ये सिर्फ और सिर्फ इनके साथ कब्रों में जाएगी, ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कोई तारीख नहीं है जी। तो कहने का मतलब यह है कि इस वक्त जो मंजरनामा है, थोड़ी सी बात इसके ऊपर और भी की जा सकती है। वो ये है अभी जो करंट सिचुएशन है, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के अंदर कूद गए हैं, और फिर कुछ सर्वेज ये बता रहे हैं कि बहुत सारे अमेरिकी लोग जो हैं, मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन पीपल, दे आर नॉट इन द सपोर्ट ऑफ दिस वॉर। वो ये समझते हैं कि उनकी जंग नहीं है और बिलावजह अमेरिका को ब्लीड करवाया जा रहा है इसमें। और फिर जिस तरह से आप कमाला हारिस की बात कर रहे थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशनली भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत मसाइल जो है वो खड़े हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस डिक्लेयर कर सकती है वॉर। कांग्रेसमैन बोल रहे हैं, सेनेटर्स बोल रहे हैं। तो बुखारी साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप को अंदरूनी तौर पर उनकी अपनी सियासत को किस हद तक नुकसान पहुंचाएगी? मेरे ख्याल से तो उसको बहुत नुकसान होगा इसका। अभी मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं नवंबर में, उस वक्त इसका इजहार करेगी अमेरिकन कौम, और खुल के करेगी इजहार, कोई दो राय इसके बारे में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इनको ना इम्पीच होने का शौक है। ये 2 दफ़ा पहले इम्पीच हो चुके हैं, तीसरी दफ़े में मुझे नहीं लगता कि अपना टेन्योर पूरा करेंगे, आप देख लीजिए जी। तो कहने का मतलब ये है कि वो अपने लिए कितना बड़ा गड्ढा खोद रहे हैं, ये तो तय करना है अमरीकी अवाम ने, और आने वाले वक्त में हमें पता चलेगा कितना नुकसान उनको हुआ है। लेकिन एज ऑफ टुडे अब जरा थोड़ा सा अपने भी गिरेबान में झांक लिया बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही थी बुखारी साहब। पाकिस्तान के किरदार के ऊपर देखिए, पहली बात तो है कि पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, दूसरी मुस्लिम उम्मा, वो जो जिसको मैं कहता हूँ मुस्लिम अम्मा, गायब है इतने अरसे से, पता ही नहीं कहाँ किसके साथ फरार हो गई है। इन इंस्टीट्यूशंस का लाइक OIC, अरब लीग एंड सो ऑन कोई फ़ायदा नहीं है जी। ये हो या ना हो, इसके साथ आप यूनाइटेड नेशन को भी शामिल कर लीजिए। बुखारी साहब, करंट सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कितनी ज़्यादा जो है वो सीरियस है? क्योंकि हमेशा इसराइल, जैसे आप अभी मुझे बता रहे थे ब्रेक में, कि 5 से 6 ऐसे इंटरव्यूज तो डोनाल्ड उसके नेतन्याहू के ऑन एयर पड़े हुए हैं, जिसमें वो ये बात कर रहा है कि असल उनका टारगेट या नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। देखिए, जो अहम इजलास एक हो चुका है, एक होने वाला है, सेनेट के मुश्तरका इजलास भी होने वाला है, काबीना की मीटिंग भी होने वाली है। ये इस बात का इंदिया है कि पाकिस्तान की लीडरशिप को अब सूरत हाल की संगीनी का अंदेशा है। तो एक तो ये कि हम बहुत सोच समझ के इसके ऊपर फैसला करेंगे और करना चाहिए, लेकिन फैसले में अगर कोई ऐसा एलिमेंट हुआ जिसमें ये समझ आए या ये पता चले कि हम अमेरिका की मर्जी के मुताबिक ईरान के खिलाफ कुछ करने वाले हैं, तो मुझे ये होता दिखाई नहीं देता। और अगर होगा तो ये बात हमारी हुकूमत के गले पड़ेगी, एक। लेकिन हम अपनी हुकूमत के साथ साथ बाकी मुस्लिम
कौम जो है सारी, उसकी भी तो बात कर लें। ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इजराइल चल दौड़े हैं, जो भी जवाब उनके पास है वो अपनी जगह, लेकिन मुसलमानों की यकजहती कहाँ है, मुसलमानों की कॉमन काज कहाँ है? बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बुखारी साहब मुझे शॉर्टली इस बात का आंसर कीजिएगा कि जिस तरह से पाकिस्तान में एकदम से अफगानिस्तान के साइड से अटैक करवाए गए, उससे पहले मोदी जो है वो इसराइल गया और फिर उसके अगले ही दिन या 2 दिन बाद जो है वो इसराइल का ईरान के ऊपर अटैक करना, ये सारे डॉट्स कुछ कनेक्ट होता देख रहे हैं आप? एब्सोल्युटली कनेक्ट होता क्या देखते हैं, ये तो बिल्कुल ड्रॉन मैप है। देखिए, पाकिस्तान को हमको जानबूझ के एंगेज किया कराया गया गया है अफगानिस्तान के साथ, ताकि हम ईरान के लिए या उस कॉज के लिए कोई रोल अदा ना कर सके। मोदी को भेजा गया है अपने तल अवीव में, और उससे अगले दिन अटैक करवा दिया गया है ताकि पता चले कि ये दोनों हैंड इन हैंड है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी है, क्योंकि अमेरिका, वेस्ट पूरा ये सब पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के दुश्मन हैं, और इन्होंने कई दफ़ा इसका इजहार भी किया है। जैसा आपने कहा, नेतन्याहू अपने 5 इंटरव्यूज में कह चुके हैं, वंस ईरान फॉल्स पाकिस्तान इज नेक्स्ट।